तो वही मेरे साथ आज एक मित्र हैं, ये अनिल कुमार जी हैं और ये शिविर में आए थे। बहुत डीप मेडिटेटर और बहुत ह्यूमरस और कमाल के गायक। तो आज गाना तो नहीं हो पाएगा। आज तो हम आध्यात्म की कुछ बात करेंगे। तो उनके मन में कोई प्रश्न है मेरे ख्याल से। गुरुजी नमस्कार। अ, सबसे पहले तो मैं जो सवाल पूछूँगा उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि जैसे कोई अगर अच्छी चीज़, कोई स्वस्थ रास्ता, कोई सही सच्चा सुख देने वाला रास्ता है, अगर वो बताया जाए, तो अक्सर लोग उस पर चलने में थोड़ी कोताही बरतते हैं, जबकि ये आसान रास्ते सुख पाने के हैं, वहाँ जल्दी फिसलना आसान हो जाता है। जैसे ध्यान के बारे में अगर कहा जाए कि भाई ध्यान अच्छी चीज़ है, जो जिनका अनुभव रहा है वो भी बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग उसमें उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके बावजूद वो जिसको अनुभव हो चुका है, वो अनुभव बताना चाहता है उन लोगों को, जो एक तरीके से अंधकार में हैं अभी। तो ये तो एक कठिनाई वाली बात है, तो कैसे ऐसे लोग जो हैं, उस रास्ते पे आ जाएँ आराम से और उसके लिए कितनी मेहनत की जाए? और क्योंकि वो अक्सर आते भी हैं, तो बहुत जल्दी ही पुराने रास्ते पे चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है और जो एक कंसिस्टेंसी है, हुँ, वो उनमें नहीं आ पाती और शायद इसीलिए वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। हुँ, हुँ। और दूसरा इसका पक्ष ये है कि आध्यात्मिक इस ज्ञान के प्रसार में एक मान लीजिए कि जैसे संघ की आवश्यकता होती है एक, हुँ, हुँ। उसमें लोग जुड़ें, एक बड़ा एक समुदाय बनता है और उसको चलाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है धन की भी आवश्यकता होती है। हुँ, हुँ। और अक्सर ही ये देखा जाता है या माना जाता है कि अध्यात्म एक चीज़ है और जो ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये अलग चीज़ है। तो इसमें एक सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? क्योंकि देखा तो जाता है कि अगर मान लीजिए एक शिविर भी करना है या एक आश्रम ही मान लीजिए खोलना है या मान लीजिए 1000, 2000, 5000 लोग आए हैं एक साथ बैठ के किसी ध्यान यात्रा में शामिल हों, तो वहाँ पे धन की आवश्यकता हो जाती है। तो ये जो 2 सवाल हैं आपसे, अगर आप इस पे कोई प्रकाश डालें। हुँ, एक तो हुँ, ये कि जो है ये रास्ता कठिन है, लोगों को कैसे लाएँ? हुँ। और अगर एक संस्थागत तौर पर इसकी कोशिश होती है, तो उसके हुँ, लिए हुँ, धन के लिए क्या किया जा सकता है? और क्योंकि ये भी ना हुँ। लगे कि धन में कोई लिप्तता बढ़ गई। हुँ, हुँ, जी, हुँ, आपका हुँ। पहला जो सवाल है तो मुझे लगता है कि हमारी अपनी यात्रा एक तो बढ़ती रहे। फ़ोकस हमारा यही होना चाहिए कि मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूँ, दूसरा कोई इस रास्ते पे चले या ना चले। और बाकी कोशिश तो हमारी होनी चाहिए, मैसेज दें। और वो एक रुबाइयात है ना, उमर खयाम ने लिखी है एक किताब बहुत फ़ेमस रुबाइयात, जी, जिसका ट्रांसलेशन ये इन्होंने बच्चन जी ने किया, हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला में। जी, तो मैंने रुबाइयात कभी पढ़ी थी इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसमें एक चित्र है कि ऊपर संत लोग हैं बादलों में जी, और वो मोती बरसा रहे हैं, वहाँ से रत्न बरसा रहे हैं और नीचे सूअर हैं 4-5। तो रत्न हैं पड़े हुए, वो उनसे नफ़रत करके वो गंदगी ढूँढ रहे हैं। जी, 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 और फिर वो शब्द तो मैं भूल गया, पर वो बोलना ये चाहते हैं कि रत्न हैं आस-पास, आपके पास हैं तो आप भी कर सकते हैं। जी। पर जिसका जो भोजन है वो उसी को तलाश करेगा। आपने कबीर साहब का भी उदाहरण दिया था, वो जो हाँ, मोती निकला, मोती तो हाँ, हंस ने मोती बस चुना। आई लहर समंद में मोती बिखरे आए, कागा कुछ जाने नहीं, हंसा चुनी-चुनी खाए। जी, तो हम तो हमारे पास जो भी है विद्या, जो भी चीज़ लाभकारी हुई ज़िंदगी में, उसको कम्युनिकेट तो करना चाहिए। पर हमारा ये लक्ष्य नहीं हम बना सकते कि ये सुनेंगे ही सुनेंगे, जी, क्योंकि फिर तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा ना जी, कि भाई नहीं सुन रहे, मैंने इतनी कोशिश की, एक तो सुनता, जी, 500 लोगों तक मैं पहुँचा, उनमें से 2 ही हुए तैयार जी, मान मान लीजिए। जी, जी, तो कोई उम्मीद नहीं कि ये सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे।
लेकिन मैं बताऊँगा। वो है ना, कोंपलें फिर फूट आई शाख पर, वाह! कहना उसे, वो न समझाए है न समझेगा, मगर कहना उसे। तो ये संदेश कि भई बसंत आ गया, तुम्हारे अ, तुम्हारे सूखे वृक्ष पर भी बसंत आ सकता है, कोंपलें फूट सकती हैं, फूल आ सकते हैं, ये देना तो चाहिए। जी। और हम अपना अनुभव भी बता सकते हैं, कोई पूछे तो। पर वो सुनेंगे ही और समझेंगे ही और फिर चलेंगे ही उस रास्ते पे। जैसे मैसेज पहुँच भी गया, कन्विंस्ड कोई हो भी गया कि यार ये भाई साहब बोल रहे हैं तो ये तो सही बोल रहे होंगे। लेकिन चलने की हिम्मत नहीं है। जी। कोई ना कोई बहाना हम आसानी से बना लेते हैं। तो वही बात की वो आदत इतनी ज़्यादा हो गई हमारी, दुनिया ने हमें किसी लेवल पे इतना लेज़ी बना दिया, अंदर की यात्रा के इवोल्यूशन के प्रति समझ लीजिए, जी। कि जो आसान रास्ते हैं और मैं कहूँगा पाशविक रास्ते एक तरीके से, कि भई रोटी, कपड़ा, मकान उसी का एक्सटेंशन है ना हमारा, और जो चीज़ें हैं और उसका साइकोलॉजिकल एक्सटेंशन कि मेरा नाम हो, जी। मुझे कोई बड़ा बोले तो उसके लिए क्या, तो ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा मटेरियल हो। तो उस चक्कर में, और सब उसी चक्कर में नज़र आते हैं। मतलब कोई 1000 में से शायद 1 आध होगा, 1000 मैसेजेस अगर हमारे पास आते हैं, जी। उसमें से कोई एक होगा ऐसा जो कि अंदर की यात्रा के बारे में हो। तो ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं, अंदर की यात्रा वाले, अगर अंदर की यात्रा है वैलिड, ये समझ आ गया, तो ये लोग थोड़ा एक्सेप्शनल हैं, कुछ दुनिया से निराले हैं हुँ। और हमारे बस का तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये रास्ता मतलब मेन रास्ता तो है नहीं, जी। क्योंकि इसमें तो कोई-कोई चल रहा है। और बाकी ये जो सारी दुनिया जैसे-जैसे चल रही है, ये गाँव में भी ना पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बिरादरी हुँ। पहले से जो आ रहा आया, पहले से जो चल रहा है, मतलब भीड़ में शामिल रहो, भीड़ से अलग मत हो। बस वो तो मानना ही पड़ेगा। तो मेरे ख़्याल से हम केवल अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाएँ और उस संदेश को जहाँ-जहाँ हमें मिले, मौका मिले और लगे कि हाँ बोलना चाहिए, तो वहाँ शेयर करें और ये उम्मीद ना करें कि कोई सुनेगा। जी। ये लोनलीनेस भी आती है इससे, जी। उदासी भी आती है, तो उसको बुद्ध कंपैशन कहते हैं ना, कंपैशन कि सब दुखी हैं, आपको पता भी है रास्ता, आप क्योंकि दुःख से बाहर निकले काफ़ी हद तक, नहीं सुनते लोग, तो क्या किया जाए? इससे हमारी यात्रा ना प्रभावित हो जाए, असली बात ये जी। है। जी। और आपका जो दूसरा सवाल है कि अगर हम कोई संस्था बनाएँ तो उसके लिए धन की आवश्यकता। मेरे ख़्याल से अच्छा काम अगर आप कर रहे हो जेनुइनली, तो शुरू कर दो और सब अपने आप आ जाएगा। उसकी कोशिश ना की जाए जी। कि धन का मतलब उस आपको कुछ करना है तो अपॉर्च्युनिटी आएगी। अपॉर्च्युनिटी आएगी मतलब मान लीजिए कि कोई आदमी आया कि हमने सुना आप ऐसा-ऐसा करने वाले हो, तो एक मेरा सुझाव है, यहाँ से पैसा आ सकता है। जी। उसमें ये एक एप्लीकेशन है और इसमें आपको दस्तखत करने हैं। आपने देखा कि अच्छा ठीक-ठाक है, तो आपने कुछ नहीं किया, वो अपॉर्च्युनिटी अपने आप आई। अब उसको मैनिफेस्टेशन कहो, कुछ कहो, पर जी। आपने नहीं कुछ कोशिश की, हुँ। क्योंकि आपका विश्वास है, कोई सुप्रीम पावर है और उसकी इच्छा होगी तो करेंगे। संस्था हुँ। खोलने की उसकी इच्छा होगी, हुँ। तभी होगा। मैं अपना काम करूँ बेस्ट और फिर ये इसका जो भी रूप बनेगा, ऑर्गेनाइज़ेशन बननी होगी तो बनेगी और उसके लिए मैं ज़बरदस्ती एफ़र्ट ना करूँ। जी। क्योंकि मेरे से कुछ जो सेवा अगर वो माँगेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे ये करना है। तो मैं लेज़ी नहीं हूँ, मैं हर समय कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो मेरा काम नहीं है, जी। जी। वो तो उसका काम है। मेरा काम केवल ये है कि मैं साधना में रहूँ, मैं बेस्ट करूँ, मैं सेवा करूँ और आगे क्या होगा उसकी ना सोचूँ। हुँ। 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 क्योंकि आगे तो
सोच भी नहीं सकते वैसे तो ना, डेफ़िनेटली कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होगा, कि होगा ही कि नहीं होगा। ये हम छोड़ दें, किसी हायर पावर पे छोड़ दें कि भई जो होगा देखा जाएगा। आज मैं ढंग से जिऊँ, जी, आज आज के दिन पूर्णता से जी लो और बस पूर्णता से जी लो, उसमें ये भी शामिल है कि आपको कोई प्रोजेक्ट लिखना है फ्यूचर के लिए। अभी जो-जो आइडियाज़ आ रहे हैं, वो आप लिख सकते हो उसमें जी, और फिर भूल जाओ। जी, ज़रूरी नहीं कि वो हो, पर इस समय आए वो आइडियाज़ जी, और उसमें आपने लिखा कि ये होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर आप वहाँ नहीं फ्यूचर में नहीं पहुँच गए। वो तो आपने प्रोजेक्ट किया जी, कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हम वापस आ जाएँ प्रेज़ेंट मोमेंट में कि भई कल क्या होगा एक्चुअली कोई नहीं जानता। वही बात ना, कल अगर बस पकड़नी है सुबह, जी। तो अभी मैं पैकिंग कर लूँ। पैकिंग करने के बाद, पूरी तैयारी के बाद भी ये मान के ना चलूँ कि शायद कि मैं पक्का ही जाऊँगा। हो सकता है रात को फ़ोन आ जाए कोई हुँ, 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 कि हुँ। भई अभी आप वहाँ से मत चलना, अभी वहीं रहना क्योंकि ऋषिकेश में तो कर्फ्यू लगा हुआ है। जी, जी। अब उधर से गुज़रना बहुत मुश्किल है और ख़ासकर जो लोग दिल्ली जाने वाले हैं उनको रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और आपको भी दिल्ली जाना है, तो 1 दिन और रुक जाओ। हो गया कैंसल, अब आप अनपैक कर रहे हो। जी, तो मतलब कुछ भी हो सकता है उसके लिए मैं तैयार हूँ। और वैसे मेरा ये है प्लान तो ये है कि भई कल मैं बस पकड़ूँगा सुबह की, हुँ, वो आप चाहोगे तो। तो वो प्लान है तो उसके लिए तो मैंने तैयारी कर दी। मैं वही कर सकता हूँ अभी, हुँ, पैकिंग कर सकता हूँ। हुँ। पर इसके लिए भी तैयार रहूँ कि हो सकता है ना हो, कल कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सर एक छोटा-सा हिस्सा और है, दूसरे सवाल का एक पार्ट हुँ, है। हुँ, जैसे बच्चों को हम अपनी शिक्षा में हुँ, ये बड़ा ही अच्छा हो कि हम ध्यान भी सिखाएँ, हुँ, जो करिकुलम है, हुँ, जो हुँ, सिलेबस है उसके अलावा। हुँ, और उसी ध्यान की यात्रा में हम उन्हें ये भी सिखा सकते हैं कि ये है धन का व्यावहारिक पक्ष? हुँ, क्योंकि अक्सर ऐसा हमारे समाज में, जैसे कुछ समाज हैं जो पश्चिम के हैं, जैसे ज्यूज़ हैं, वहाँ ये माना जाता है कि धन जो है क्रिएटेड बाय गॉड, हुँ, मनी इज़ हुँ, क्रिएटेड बाय गॉड। हुँ, और इसलिए वो मनी क्रिएट किया गया है क्योंकि उसके माध्यम से लोग एक-दूसरे से संपर्क करें हुँ, 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 और एक-दूसरे की सेवा करें। हुँ, 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 तो हुँ, ये एक पक्ष जो है, हुँ, हुँ, इसको एक आध्यात्मिक या धार्मिक रूप आप जो भी कहें, वो हुँ, दिया जा सकता है। हुँ, तो क्या ऐसा हम अपने आस-पास में भी ऐसा कर सकते हैं? या हुँ, सिर्फ़ ये एक मान्यता ही है हुँ, और मान्यता के बहाने एक सामाजिक एक समरसता कह लीजिए या सामाजिक व्यावहारिकता हुँ। का प्रतिपादन किया जा रहा है? नहीं, साधन तो सारे ही मतलब काम के हैं ना। साधन जितने हैं तो सब उसी के हैं। उसमें पैसा भी आता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पर साधन वो जो साधना में मदद करे। साधन शब्द वहीं से आया है शायद। वाह! वाह! साधन जी, का मतलब जो साधना में मदद करे और ये हमको पता है हम कहाँ खर्च करने वाले हैं और उसको जुटाने के लिए कुछ करना पड़े, वो सब करें, हुँ, सब करें। पैसे की तो बहुत ज़रूरत है, पर उसमें फिर वो ना आने लग जाए टेंशन कि ये कैसे होगा? जी, और फिर मन वहीं चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा वही सोच रहा है कि ये किया जाए, कि ये किया जाए। हुँ, उसकी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख़्याल से। आपका इंटेंशन बहुत प्योर है तो इंस्टेंटली वो चीज़ें होंगी। मतलब धन कहाँ-कहाँ से आ सकता है, उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ सोचनी नहीं पड़ेंगी आपको बहुत ज़्यादा। और एक सृजन की बात हुई सर, धन को सृजन करना भी तो एक अलग कला है। बिल्कुल, क्यों नहीं? क्यों नहीं? जी, लेकिन प्रेज़ेंट मोमेंट में। जी, जी। अब ऐसा है कि जैसे मैं बोलूँ भाई कोई इनकम जनरेटिंग यूनिट खोलेंगे, 1 साल बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये हो सकता है वैसा ना हो। जी, भई इसको शुरू कर दो, बस अब देखो किधर जा रहा है। तो इनकम तो ज़रूरी है, हुँ, अच्छी बात है। उसमें हम वही बात लिप्त ना हो जाएँ और जी, उसको उसको थोड़ा जितनी उसकी जगह है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे दें कि साधना पीछे रह जाए और ये काम आगे हो जाए। ये बिल्डिंग बन रही है, ये बन रहा है, आश्रम बन रहा है और इस चक्कर में आपकी साधना कहीं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती जा रही है। हुँ, मेरी नज़र उस पे है कि कितने कमरे बने और ये बना और वो बना और लोग आने लग गए
और आपकी साधना कहाँ है? वो ज़रा पीछे छूट गई, जिसके लिए कर रहे थे। जी, जी। तो ये ना हो जाए। वो टैगोर जी की है ना एक वो एक कहानी है कि राजा ने बोला भई अशिक्षित तो नहीं है कोई मेरे राज्य में, हुँ, कोई कॉमेडी टाइप है और सिपाहियों ने बोला कि जी हम पता करते हैं और आगे कि एक तोता है, अशिक्षित है, बाकी सब ठीक है, कि हुँ। तोते के लिए स्कूल बनाओ। तोते के लिए सब स्कूल बन जाता है बहुत बड़ा और उसमें तब की सिलेबस बनाओ। तो उसमें फैकल्टीज़ फिज़िक्स और केमिस्ट्री और ये और वो और लैब और पूरा तामझाम। और इसके लिए क्लासरूम बनाओ तो एक पिंजरा बनाया जाता है। पिंजरे के अंदर तोता तो पिंजरे में ही वही जी, क्लासरूम जी, उसका। जी। और अब उसको कि उसकी क्लासेस शुरू करो। दुनिया भर का जो सबसे बेस्ट जो ज्ञान है वो दो। तो वो प्लेट में वो रोज़ एक कागज़ पे कभी एरिस्टोटल और कभी ये हमारे अ, वेद पुराण और ये जितना ज्ञान है हुँ, कागज़ में, अब तोता तो खाएगा नहीं ना, वो उसको तो खाने के लिए चाहिए। जी। तो अब वो धीरे, धीरे, धीरे वो तोता बीमार होने लगा। तो फिर 4-5 दिन बाद उन्होंने बोला राजा जी ने कि उसकी रिपोर्ट दो कि जी हो रहा है, सभ्य हो रहा है वो, मतलब शिक्षित और सभ्य हो रहा है। हुँ। कि कैसे पता चला कि वो चूँ-चूँ कुछ कम करता है, पहले के मुकाबले ज़रा कम करता जी, है। ऐसे होते, होते, होते एक दिन तोता मर जाता है और एक बहुत बड़ा कोई इंस्पेक्टर आता है शिक्षा का, तो उसको सारे फैकल्टीज़ दिखाते हैं। तोते के लिए ये देखो जी, ये फैकल्टी है, ये है, ये है, ये। तो टैगोर जी कहते हैं कि एक आलोचक भी था वहाँ बीच जी। में, तो जो देखने वाला है महाराज जी खुद ही आए, राजा देख रहा है कि कैसे-कैसे इंतज़ाम है। हुँ, तो आलोचक कहता है, "महाराज आपने तोते को तो देखा ही नहीं।" हुँ। तो राजा कहता है कि, "ये क्या बोल रहा है?" कि, "महाराज ये मंदबुद्धि है, इसकी बात मत सुनो। तोते को क्या देखना? उसके लिए जो इंतज़ाम किया गया है, वो देखिए। जी, आँख ये तो बहुत इम्प्रेसिव है।" तो बोलना ये चाहते हैं कि ये जो बाहर-बाहर का है आडंबर। आडंबर, इस चक्कर में असली चीज़ ज़िंदा है कि मर गई? वाह! असली चीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गायब हो जाती है। और हुँ, ये साधना में भी हो सकता है। अगर कोई इस चक्कर में पड़ जाए, बड़ा आश्रम बनाना है, ये बनाना है, अब वो दूसरा गेम हो जाता है फिर। अब बड़ा हो गया तो उसको मेंटेन करना है, और लोग आने लग गए। अब उसी हिसाब से तब साधना के हिसाब से वो चले तो उसको लगे यार ये बाधा है। वो बोले इसको डिमोलिश करो भाई, ये नहीं चाहिए। कुछ और स्टाइल होना चाहिए। ये तो बाधा है क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डायरेक्शन बिल्कुल हमें क्लियर है हुँ, और हर स्टेप पे ध्यान जो जिस मकसद के लिए आप वो कर रहे हो वो बढ़ रहा है, हुँ। तो तब तो ठीक है। तब आप सजग हैं और तब वो जो भी चीज़ बनेगी बहुत बढ़िया बनेगी। बड़े से बड़ा आश्रम बन सकता है। लेकिन अगर वो नहीं है क्लैरिटी तो तब ये ट्रैप है। एक बार के एक ज़ेन कोई मास्टर थे ना, ज़ेन मास्टर कहीं से आए और किसी जगह बैठ गए। बैठ के उनके पास लोग आने लगे जी, और लोग आने लगे तो फिर किसी ने थोड़ी जगह दे दी उनको, जी, जिसमें गार्डन भी था, काफ़ी सारी जगह और एक झोपड़ी भी बना दी। जी। अब वहाँ बहुत सारे लोग कि गुरुजी आपके साथ रहना है। हुँ, उन्होंने कहा कि रहना तो है, रात कहाँ रहोगे? मेरी झोपड़ी में तो 1-2 और रह सकते हैं बस। जी, कि गुरुजी नहीं, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो फिर वो 4-5 ख़ास-ख़ास उनके जो लोग थे, उन्होंने कहा गुरुजी व्यवस्था फिर छोटी-मोटी क्या करनी है, आश्रम बनाना पड़ेगा, ज़रा हुँ, बड़ा-सा हुँ, साधना के लिए। उन्होंने कहा बनाओ। तो एक इंजीनियर था, हुँ, जिसको बुलाया होगा उन्होंने जी, और उसी समय कोई उद्योगपति भी आ गया बहुत बड़ा। वो जी, पहली बार आया, उसकी इच्छा थी कि मैं कुछ डोनेट करूँ। इंजीनियर ने कहा कि जी मैंने हिसाब लगा लिया, किसी दूसरे देश की कहानी है और बहुत पुरानी कहानी है। तो उसने बोला कि इस पे 3 करोड़ खर्च होंगे। हुँ। शायद आज के हिसाब से 30 मतलब 100 गुना ज़्यादा कितना होगा? 3 क्या? 300 करोड़।
लगभग 3000 करोड़ अगर हाँ, 30 करोड़ था तो मतलब आज वो पुरानी कहानी है, बहुत जी। ज़्यादा पैसा, इतना खर्च होगा अगर हुँ, जैसे-जैसे लोग बोल रहे हैं इतना बड़ा आश्रम। तो वो जो सेठ जी थे, जी। उन्होंने वो चेक दे दिया उतने का। हुँ, मान लीजिए कि 30 करोड़ था, 30 करोड़ का चेक लिख के दे दिया कि गुरुजी, कि हाँ, ये चेक है, आके रख दें। और एक और से बात भी चल रही थी इससे पहले से अध्यात्म के, जी। वो बात चलती ही रही। अब ये उद्योगपति बैठा रहा, इसने कहा यार इन्होंने धन्यवाद भी नहीं बोला। हुँ, तो जब काफ़ी देर हो गई, 4-5 मिनट तो थोड़ा खाँसा वो, कि गुरुजी कुछ बोलना था। कि हाँ, बोलिए। कि मैंने आपको चेक दिया। हाँ, हुँ, कि चेक तो ये है। क्या आपने देखा? हुँ, अरे! कि सामने है तो देखा कैसे नहीं? उसको थोड़ा गुस्सा भी आ गया। उसने कहा नहीं, आपने ये देखा कितने का है? हुँ, हाँ, हाँ, कि लिखा है इसमें 30 करोड़। तो कि गुरुजी कि आपने तो धन्यवाद भी नहीं किया मुझे। हुँ, हाँ, कि यार मैंने बोला नहीं, हुँ, पर मुझे हैरानी हुई कि तू धन्यवाद नहीं बोल रहा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसको। वाह! जी। अब वो उसका तो मुँह खुल गया कि ये बोल क्या रहे? हुँ, तेरा है कि ये पैसा? ये 30 करोड़ तेरा पैसा है? कि जी वो मैं जो कारखाना चलाता हूँ, कि तू चलाता है? तू तो यहाँ बैठा है। वहाँ काम चल रहा है ना इस समय? कौन कर रहा है? कि लोग कर रहे हैं। कि तो लोग हैं, मशीनें भी हैं? कि हाँ, कि मशीनें भी हैं और बिजली भी खर्च हो रही? कि हाँ, तो वो उस सब के कारण हो रहा है ना और तू ज़िंदा है। इसलिए तो बोल रहा है कि ये मैं चेक लिख रहा हूँ, अगर तू कल मर गया होता, तब भी नहीं होना था ये काम। देखिए बहुत बड़ी-बड़ी फ़ोर्सेस हैं, जिन्होंने तेरे को यहाँ भेजा और तू ये चेक दे पा रहा है और कि ये मेरे को दे रहा है, मुझे तो चाहिए नहीं, मेरी तो झोपड़ी है, ये आश्रम किसके लिए बन रहा है? उसको बात समझ आने लगी। सेठ जी ने कहा कि महाराज मैं तो बहुत भटक गया हूँ, हुँ, आपने तो आँखें खोल दी और क्योंकि वो वापस भी कर रहे थे। ऐसा करो कि ये चेक आप रखो, मेरी झोपड़ी ठीक है, आश्रम-वाश्रम के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। तो उसने बहुत ज़्यादा कि नहीं गुरुजी आश्रम और मैं बस अब जा नहीं रहा वापस नहीं जाऊँगा। मतलब ये जेन टीचर एकदम क्लियर था जी। कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बहुत क्लैरिटी तो वो उसको ज़रा भी लालच नहीं आया कि एक ही झटके में पूरे पैसे आ गए, ऐसा कहाँ होता है। 30 हुँ, करोड़ रुपए एक ही साथ आ गए, अब ये तो अपॉर्च्युनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। अब वो जेन टीचर उल्टा वो ऐसी बात बोल रहा है कि वो वापस नाराज़ होके ले सकता है वापस उसको। ऐसा रिस्क एक लेवल पे हम के आम आदमी तो रिस्क ही बोलेगा ना, लेकिन उनके लिए वो सहज बात थी कि भई जो मकसद है वो तुम्हें नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मैं किसी इंडिविजुअल के लिए थोड़ी हो रहा है। पर जी, मेरे ख़्याल से लोग ये भूल जाते हैं जी। कि ये मेरा आश्रम है। वो मैं इतना बड़ा हो जाता है और एक बार उसमें फँस गए, हुँ, निकलना भी मुश्किल। फिर वैसे ही लोग जुड़ जाते हैं आस-पास वो निकलने भी नहीं देंगे। जी। बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े जो होते हैं इस तरीके के तो वो निकल भी नहीं सकते फिर। बस पिंजरा रह जाता है और तोता पिंजरा गायब। तोता गायब। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, अ आपने इतना समय दिया। थैंक यू।